ये जो चल रहा है उसे तो चलने देते हैं। जैसे हम लोग पिछली बार लव के बारे में, लस्ट के बारे में, फिर लौड़ा लहसन के बारे में बात कर रहे थे। भाई मैंने बात किया लौड़ा। जिला जिला को नाम कौन दिया है? जिला 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 की माँ की चूत, जिला को चोदे भूत, जिला की माँ की चूत, जिला को चोदे भूत, उसकी गाड़ में संदूक आ। भूत, गोस्ट, आत्मा, चुड़ैल, रूह, स्पिरिट्स, हॉन्टिंग, एनाबेल, पोजेशन। और वो चाबी वाला कौन सा था? पापी गुड़िया, क्या चाबी वाला चाबी वाला, तात्या विंचू, इतना आके इंसिडियस, इंसाइडियस, इंसीडियस, इंसेस्टियस। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। राज पिक्चर, ये है कृष्णा कॉटेज। कृष्णा कॉटेज। बुक को मत पढ़ना, बुक पढ़ लेता है गांड मार जाता आम चूतिया। है। ये पापी गुड़िया। ये हाँ, तो हम लोग भूत के बारे में बात कर रहे हैं। तो भूत से मतलब गांड तो फटती है हम लोग की बहुत, और बहुत से जगह है जहाँ पे भूत वास करते हैं, जैसे अपना ही घर, अपना ही घर, हाँ, रास्ते, टॉयलेट, हाँ, लाइट बंद वाला टॉयलेट, दूर कहीं टपकता पानी। ये है सुनसान रास्ता। ये है रेपिस्ट अंकल। नहीं, वो हम लोग भूत के बारे में बात कर रहे हैं। भूत ओ भूत रियल इंसान के बारे में नहीं। तो वो जो बाद में डर हाँ, लगता है। इंसानों से फटती है वो बाद में बात करेंगे, ये वो किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो भूत की माँ की चूत, ये टाइटल जाना चाहिए। हाँ, ये हाँ। वैसे किससे बात कर रहे हैं हम? अपने में ही है। ये तो गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे अपना एक्सपीरियंस हाँ, कि क्या और क्या हम जैसे कि हमने अपना नाम बता दिया है। हाँ, बता दिया, हाँ, बता दिया, हाँ। तो शुरू करते हैं। अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, कब कब किस किस की कहाँ कहाँ फटी है, कितनी फटी है, ये भी बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़ा साइंटिफिक बातें भी करेंगे। साइंटिफिक स्पिरिचुअल सब बातें होने वाली हैं आज। लाइक कर दो। बंद कर देगा डर के। ये तो हाँ। हम लोग बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताइए पीनट जी। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि कहाँ का जानना है आपको, कब का जानना है, मेरे लाइफ में किस मोमेंट किस मोमेंट का, मतलब मैं छोटा था या जब मैं बड़ा हो गया, भोसड़ी के कब? जब सबसे पहला बचपन में ज़्यादा ही दिखता है ना बहुत। हाँ, बच्चे लोग पीड़ो। हाँ। तो बचपन का मुझे एक बात याद है। एक्चुअली बचपन में मुझे स्लीप वॉकिंग की बीमारी थी। स्लीप वॉकिंग क्या होता है सबको पता है, जिसको हिंदी में स्वप्नाटन बोलते हैं। स्लीप वॉकिंग क्यों होता है वो भी बताएंगे हम लोग। तो स्लीप वॉकिंग एक्चुअली मुझे बचपन में होता था, और मैं इतना स्मार्ट नहीं था और ना ही मेरे पास फ़ोन था कि मैं चेक करूं कि स्लीप वॉकिंग क्या होता है। हाँ, तो एक रात मैं ऐसे ही सो रहा था, और नींद में सब सो रहे थे। एक्चुअली रात को पता नहीं सब सो जाते हैं, पर कुछ आत्माएं सोती नहीं हैं। तो मेरी दादी का ऐसा कहना था कि कोई आत्मा मुझे बुला रही थी। मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर गया, और मैं बाहर रास्ते पे आत्मा के पीछे पीछे चल रहा था। तो घर के सारे लोग मेरे पीछे भागते हुए आए, और घर में से जो सबसे बड़े थे, जो घर के इकलौते मर्द थे, उन्होंने मेरे कान पे एक थपकी दी। सबकी प्यार की। हाँ, और मैं जग गया, और मेरी फट गई, क्योंकि मैं रात को करीब 3-4 बजे रास्ते पे था। छोटा बच्चा रास्ते पे नींद में चलते हुए आ गया था। तू फिर डिवोर्स ही मांगा? किससे? थप्पड़ मारा ना तेरे को। ओ तो टॉपिक पे आते हैं। ये तो ये मेरा गुड लक था कि मेरे घर के सारे लोग भाग के आ गए, और छोटा बच्चा रास्ते पे अकेला चल रहा है। एक और अच्छी बात कि वहाँ पे सलमान भाई गाड़ी नहीं चला रहे थे, ओ ये ड्राइवर। गाड़ी नहीं चला, सलमान भाई का ड्राइवर। राज सच अच्छा हो, तू ब्लैक बग जैसा नहीं दिखता है। हाँ, तो अपने बारे में कुछ बता। ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आए तो कॉल कीजिए मुझे नंबर तो मुझे क्या होगा। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अजीब सा, मतलब बहुत अजीब सा। जैसे हम लोग रात को देखो वो मच्छरदानी लगा के सोते हैं, पूरा फैमिली वही लगा के सोता था। तो फिर मैं जब उठा, मतलब ऐसे ही मेरे को लगा मैं उठा,
तो फिर मैंने ना आईने के सामने एक स्टैटिक इमेज देखी, मतलब ऐसा फ्लिकर हो रहा है, और वो एक औरत की इमेज थी और वो बाल संवार रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। तो आईने में भी वो दिख रही थी और वो सामने भी दिख रही थी। तो मेरी गांड फट गई सच्ची में। मतलब बच्चे ऐसा बोलते नहीं है, पर तभी मेरी गांड फट गई। तो फिर डिड यू फील इट? आई डोंट नो, कुछ हो गया था मेरे साथ। तो फिर मैं जब वहाँ से, मेरे को देखो बच्चा था तो मेरे को भागने का था वहाँ से, क्योंकि दिख गई, भूल गांड फट गई, भागना था। कहाँ भागता? वही तो, मैं भागा कहाँ पे, बाथरूम में जाके भागा। Fuck you. बाथरूम में गया, फिर वो इश्क वाला पिक्चर है ना, वहाँ पे जब हम वो वाला scene, सबसे सबसे सही वो हॉरर जब सीन। आमिर खान ऐसे चेयर पे मुड़ता है, मेरे को हाँ। बाथरूम में दिखा मुड़ते हुए सामने। पर वो उन्होंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया कि इफ इट वाज अ प्रैंक आमिर खान ने खोपड़ी कैसे घुमाया। Yeah, but it happened in front of me, bro. I pissed in my pants and just woke up in the morning. With wet pants. Yeah, close to it. What did Amir Khan say about it? Amir Khan said I am intolerant. Oh. Yeah, बहुत political और ये सब बातें करते हैं हम लोग। Yeah, we are, you know who we are. So. Yeah, उस पे भी आएंगे बाद में, सबकी गांड मारेंगे। तो अभी उस एक्सपीरियंस का बात करते हैं जो हमें नहीं, हमारे दोस्त को हुआ था। A very close friend of ours, शायद वो भी सुन रहा होगा। हाँ, तो ये भी एक्चुअल स्लीप वॉकिंग टाइप का ही है। पर क्या कहोगे जब घर के दो लोगों को साथ में स्लीप वॉकिंग हो और उनको स्लीप वॉकिंग की बीमारी भी नहीं हो और वो बच्चे भी नहीं हो। अगेन नो सलमान भाई ऑन द स्ट्रीट्स। ये तो बता। शुरू करते हैं। तो जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता, एनोनिमस बनना चाहता है। एनोनिमस है। तो जैसे हम हैं पीनट बटर। इमेजिन कीजिए कि वो एक अंधेरे कमरे में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हो। तो हुआ ये कि वो उसके घर में उसकी बहन थी, मम्मी पापा थे, वो सो रहे थे रात को। तो रात को मेरा दोस्त, माँ की चूत गांड फट गई लौड़े, कोई तो किसको मार रहा है जान से। बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, माँ की चूत, वीडियो बंद करते लौड़े। नहीं लौड़े, चलने दे। ये तू कंटिन्यू कर। हाँ, तो फिर से आते हैं। मेरा दोस्त सो रहा था। तो वो उठ के, उसे ऐसा लगा कि उसको किसी ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी है। और उसने एक्सप्लेन ऐसे किया था कि एक क्या कह रहा था वो, कि ऐसा आवाज़ था कि सालों से पुकार रहा है उसको कोई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीम नीडी आवाज़, एक्सट्रीम क्या बोल सकते, इमोशनल। अच्छा, मैं सेंसुअल बोलने वाला। नहीं, स्त्री नहीं चल रहा। वो उठ के क्यों जाएगा भाई? सुनना आगे, लड़का नहीं है सिर्फ। मैं तो चूतिया नहीं हूँ ना, मैं भूत का आवाज़ सुन के वहाँ गया। वो नींद में था। नींद में था। तो वो उठ के दरवाजे के पास गया। और ये यहाँ तक ठीक है कि हाँ सपने में होगा, चल रहा होगा, पर यही सीन उसके बहन के साथ हुआ। दोनों भाई बहन उठ के दरवाज़ा खोलने गए। तो अच्छा बात यह था कि उनकी मम्मी, उनके घर पे एक्चुअली 2 दरवाजे थे। एक लकड़ी का दरवाज़ा जो सबके घर पे होता है, और लकड़ी के दरवाजे के बाहर एक आयरन का दरवाज़ा, लोखंड का दरवाज़ा। लोखंड गिव मी दैट मोर रिलेटिव। तो लोखंड का दरवाज़ा था और उसे वो लोग अंदर से लॉक करते थे, चाबी से लॉक करते थे सोने के टाइम। तो इन्होंने वो दरवाज़ा तो खोला, पर ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। तो फिर तभी उनकी मम्मी जग गई और उन्होंने देखा कि ये 2 बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्हें उठाया तो वो लोग बोले कि क्या हुआ, कुछ दिखा नहीं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने ऐसा कुछ था नहीं, एक कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं था उसके सामने। जो उसके घर के बाहर की चीज़ है वही दिख रहा था उसे। और उसने कहा कि वो मोमेंट में कुछ तो था, कि अगर मैं तभी दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाता तो शायद मेरे को याद नहीं रहता कि मैं घर के अंदर वापस आऊँ। तो ऐसी ही कहानियों की बात करने वाले हैं हम। ये थी हमारी अपनी स्टोरीज। आपकी अपनी स्टोरीज अब कमेंट में बताइए और ये पॉडकास्ट चलता रहेगा। स्टे ट्यून्ड। आगे की बात करते हैं अभी। वैसे वो एनाबेल देख के सोया था उस दिन, ऐसा उसने बोला। हाँ,
तो एनाबेल देख के मत सो गाइस। और हाँ, हिमेश हिमेश नहीं, क्या उसका नाम, हिमेश इमरान रेशमिया। हाशमी, इमरान हाशमी। उसको ऐसा मैंने सुना था, र्यूमर है कि वो बाथरूम में जब पेशाब कर रहा था तो उसने कुछ गाना गाया था कि झलक दिखला जा, उसको भूत दिख गया और उसका मुंह रुक गया। तो ये समय है कुछ रात के बज रहे हैं 1:30 ये और हम छत पर बैठे हैं। सामने झलक दिखला जा, आजा आजा भाई। सामने समंदर है। एक्चुअली खाड़ी है पर हम उसको समंदर बुलाना पसंद करते हैं। ये खाड़ी के उस तरफ है विक्रोली, पीछे है शमशान, और हमारे लेफ्ट में है स्कूल हमारा जो बंद है। अच्छा, बंद स्कूल से किस किस की फट्टी है? अच्छा भाई, आई हैव अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ स्कूल। ये ब्रो, ये व्हाई नॉट। तो शुरू करें फिर से एक और कहानी। ये तो ये कहानी मुझे मेरे टीचर ने बताई थी जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। 4th स्टैंडर्ड का बच्चा आप सोच सकते हो कितना छोटा होता है। छोटा लंड। तो शुरुआत मैं अभी एक नरेटर की जगह लूँगा, मैम की जगह, क्योंकि मैम अब्रॉड शिफ्ट हो गई है। ये तो यहाँ तो हुआ ऐसे कि मैम का कहना था कि बहुत सालों पहले एक अच्छा कॉन्वेंट स्कूल था। नन की स्टोरी बता रहा लोग। फक यू ब्रो, बतान तो दे। ये तो वो अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में 2 भाई पढ़ते थे, ब्रदर्स। अलग अलग स्टैंडर्ड में, छोटा बड़ा भाई। एक था 4th में, एक था 7th में। तो दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में आया करते थे। पढ़ाई में भी दोनों बच्चे ठीक थे। ठीक। और ये अच्छी बात थी क्योंकि घर पे पैसे नहीं थे, घर वाले स्ट्रगल करके इनको स्कूल भेज रहे थे और ये दोनों मेहनत करके पढ़ रहे थे। तो इनके पास पैसे तो थे नहीं कि कोई ट्यूशन लगाए। तो कुछ समय के लिए इन्होंने मैनेज कर लिया, कुछ सालों के लिए। पर फिर दोनों धीरे धीरे एक सब्जेक्ट में कम पढ़ते गए, वो था मैथ्स। तो उन्होंने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया कि हमें एक टीचर दी जाए जो हमें मैथ्स पढ़ाए। तो प्रिंसिपल ने कहा देखा जाएगा। फिर कुछ समय बाद जब स्कूल छूट रहा था, तो आपको पता है जब स्कूल छूटता है तो लास्ट बेंच वाले बच्चे लास्ट में निकलते हैं क्लास से बाहर। तो ऐसे ही ये बच्चा जो 4th स्टैंडर्ड में था, छोटा भाई, वो निकल रहा था। तो उसे कॉरिडोर में एक मैम दिखाई दी। तो मैम ने उसे अपने पास बुलाया। तो मैम ने उसे पूछा कहाँ जा रहे? तो वो डर गया। पूरा स्कूल ऑलमोस्ट फ्लोर खाली हो चुका है। ये मैम है लंबी सी जो मुझे पूछ रही है कहाँ जा रहे हो, और इनको ज़्यादा देखा भी नहीं है स्कूल में। तो इसने बोला मैं घर जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। 4th स्टैंडर्ड का बच्चा, मैंने बताया कैसे होते हैं बच्चे, और मैं खुद 4th स्टैंडर्ड में था तो मेरी कान फट चुकी थी। तो मैम बोली 4th स्टैंडर्ड में है तो क्या हुआ, थोड़ा ब्रेव बन, इंसानों को देख के डरता है तू। एक्चुअली तुम्हारा भाई क्लास में बैठा है, मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लूँगी। ये कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है। नहीं। ये हाँ, तो उसने देखा क्लास में झाँक के, तो उसका बड़ा भाई बैठा था और पढ़ रहा था, मतलब मैथ सॉल्व कर रहा था। तो फिर ऐसे उनके एक्स्ट्रा क्लासेस चालू है। स्कूल के बाद हर रोज़ वो 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास में बिताते थे। घर वालों को प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि कोई टीचर है जो बच्चों को इतनी हेल्प कर रहा है। मैम को भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उनका शायद उन्हें बच्चों को ही पढ़ाना था। तो फिर ये हुआ और बच्चे का 4th स्टैंडर्ड एंड होने को आ गया। और ये दोनों भाई अब 2 घंटे बाद जब एक्स्ट्रा क्लास होता था तो मैम इनकी बुक चेक करती थी, इनको जाने बोलती थी, और तभी 2 बच्चे अकेले खाली स्कूल में 4th फ्लोर से नीचे उतर के घर जाते थे। और बच्चे होते हैं तो यहाँ वहाँ घूमने की आदत तो है। तो छोटा भाई बोला कि वॉशरूम जाके आते हैं घर जाने से पहले। उतना ज़रूरी है भाई। तो दोनों भाई वॉशरूम चले गए और वॉशरूम में से कुछ आवाज़ आ रही थी। इमरान हाशमी गा रहा होगा। ये कॉल बैक ब्रो। तो वॉशरूम में से किसी की रोने की आवाज़ एक्चुअली आ रही थी। तो दोनों डर गए, दोनों भागते भागते आए। जब दोनों गेट को मतलब स्कूल की गेट को पार करने वाले थे तभी मैम का आवाज़ आया पीछे से। मैम ने बोला स्कूल में से जब सब चले जाते हैं तो स्कूल सेफ नहीं है।
तो दोनों भाई ने कहा ठीक है। उस दिन के बाद दोनों कभी एक्स्ट्रा क्लास के बाद घूमे नहीं स्कूल में, यहाँ वहाँ पे, और वॉशरूम भी नहीं जाते थे, दबा के घर पे जाते थे। तो ऐसे ही साल चला और फिर आया ओपन हाउस। ये हो गया, स्टोरी खत्म मेरे को लगता है। नहीं, open house। ओपन हाउस में पेरेंट्स आए मार्क्स देखने बच्चों के। दोनों बच्चों ने मैथ्स में टॉप किया। जी तो और भी डरावना है। हाँ, देयर इज समथिंग मोर स्कैरी देन मैथ्स प्रो आ रहा है। तो पेरेंट्स खुश हो गए। पेरेंट्स ने क्लास टीचर को बोला, आप क्या पढ़ाती है मैडम? तो मैम बोली कि थैंक यू। तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं, इन्होंने तो हमें पढ़ाया है एक्चुअली, पर हमें जो एक्स्ट्रा क्लास दिया है मैम ने वो बहुत अच्छा था। तो क्लास टीचर बोली, तुम्हें कौन सी मैम एक्स्ट्रा क्लास दे रही है भाई? तो फिर बच्चे बोले, अरे मैम, मैम का नाम लिया, मैं मैम का नाम भूल गया हूँ एक्चुअली, 4th स्टैंडर्ड का बात है तो मैं मैम का नाम भूल गया। तो फिर मैम बोली, मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, कौन सी मैम एक्स्ट्रा क्लास ले रही है तुम्हारी? तो बच्चों ने बताया कि हमने प्रिंसिपल से बात की है, प्रिंसिपल ने हमें अलॉट किया। तो पेरेंट्स बोले ठीक है, प्रिंसिपल को थैंक यू बोलते हैं। फिर सबसे पहले प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल को बोला थैंक यू, आपने एक्स्ट्रा क्लास दिया मेरे बच्चों का। तो प्रिंसिपल बोले, अच्छा बात तो हुई थी पर मैंने कोई टीचर अलॉट नहीं की। फिर दोनों बच्चों को पता चला, जब उन्होंने टीचर का नाम प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल ने बताया कि वो जो मैम थी वो बहुत सालों पहले यही स्कूल में पढ़ाती थी। एक्चुअली प्रिंसिपल ने ऐसे बताया कि जब वो स्कूल में स्टूडेंट थे तभी मैम की डेथ हो गई थी, और वो मैम मैथ्स की टीचर थी। तो मुझे इतनी स्टोरी याद है। Yeah, it was nice. तो अभी कुछ अलग बात तेरी तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ अभी। Yeah. मैं एक और स्टोरी नहीं सुनाना चाहता। Yeah, हम लोग मेरे नीचे, दिमाग नीचे। मेरे दिमाग में तो यही बात आ रहा है कि हम लोग जब करजत गए थे। ओ, यू नो हु वी आर। तो हम जब करजत गए थे तभी मतलब हम लोग ने कुछ वो बताना encounter है। साथ में एनकाउंटर किया। बताना है। हम लोग पार्ट 2 में बताते हैं। पार्ट 2 में जाओ गाइस। सो हम लोग ये पीस आउट। पार्ट 1 एंड कर रहे इसमें कंक्लूड करने ऐसा कुछ है? हैं। पार्ट 2 आ जाओ, बात करना। ये पार्ट 2 गाइस।